Good evening everyone. Myself Diksha. I am senior nursing tutor RPIIT campus Bastada Karnal. Today I have discussed the topic asthma. So firstly I have to introduce this. Asthma is non-communicable chronic lung disease characterized by the following feature: airway inflammation, airway obstruction, mainly due to the muscle spasm associated with mucosal edema and stagnation of the mucus, airway hyperactivity टू एरोबाइकोलॉजिकल इरिटेंट्स। अस्थमा क्या होता है? एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। नॉन कम्युनिकेबल मीन्स एक दूसरे से सेपरेट नहीं होएगी। लंग डिजीज है हमारी और इसके करेक्टराइज्ड बाय दी फ्लोइंग फ्यूचर्स है। एयरवे इन्फ्लामेशन हो जाएगी। इन्फ्लामेशन कैसे हो जाएगी? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा म्यूकस की प्रोडक्शन हो जाएगी, थिक म्यूकस की। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी म्यूकस से ही, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? प्रॉपर एक्सचेंज नहीं हो पाएगा गैसेस का। मसल स्पाज्म हो जाएगा, मसल एडिमा हो जाएगा और स्टैग्नेशन ऑफ द म्यूकन, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? हाइपर एक्टिविटी टू द एरोबायोलॉजिकल इरिटेंट्स। देन अस्थमा में जो भी आगे डिजीज है वो कैसे कैसे ट्रिगर करेगी? अस्थमा क्या है? ट्रिगर्स करेगा इन्फ्लामेशन एंड एडिमा ऑफ दी म्यूकस मेम्ब्रेन। इन्फ्लामेशन हो जाएगी, एडिमा हो जाएगा म्यूकस मेम्ब्रेन में। एडिमा मीन स्वेलिंग हो जाएगी। एक्यूमुलेशन ऑफ दी टेक्टासियस सेक्रीशन विद म्यूकस ग्लैंड। एक्यूमुलेशन हो जाएगी सेक्रीशन के हमारे ग्लैंड्स में। देन स्पाज्म ऑफ दी स्मूथ मसल ऑफ दी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। स्पाज्म हो जाएगी स्मूथ मसल में जो भी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स की है। डिक्रीज दी सेलिबर ऑफ दी ब्रोंक्यूल्स। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ asthma. Asthma is a complex condition which interaction of genetic and environment occur involving many inflammatory cells which release a wide range of a variety of mediators. These mediators act on the cell of the airway leading to the smooth muscle contraction, muscle hypersecretion, plasma leakage, edema, activation of the cholinergic reflexes and activation of sensory nerves which lead to the amplification of the continued inflammatory response. The chronic inflammation lead to the structural change including subepithelial fibrosis and smooth muscle hypertrophy and hyperplasia. This late process less easily reverse and acute change of the might and up with airway remodeling. अस्थमा क्या है? हमारी कॉम्प्लेक्स कंडीशन है जिसमें क्या हो जाता है? इंटरेक्शन ऑफ द जेनेटिक इन्वायरमेंट, इन्फ्लामेटरी रिलीज, वाइड रेंज ऑफ द वेराइटी ऑफ द मेडिएटर्स। मेडिएटर्स क्या हो जाएंगे? जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी म्यूकस मेम्ब्रेन में, हाइपर सेक्रीशन हो जाएगी, जो प्लाज्मा है वो लीकेज हो जाएगी, एडिमा हो जाएगा हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन में, और जो सेंसरी नर्व है विच लीड टू द एम्प्लीफिकेशन एंड कंटिन्यू इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। दी क्रोनिक इन्फ्लामेशन लीड टू द स्ट्रक्चरल चेंज आ जाएंगे, एपिथेलियल फाइब्रोसिस, हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। देन जो प्रोसेस है रिवर्स दी एक्यूट चेंज हो जाएगा, माइट एंड ऑफ द एयरवे रिमॉडलिंग की नीड होगी। तो जो हमारा अस्थमा डिजीज है वो ट्रिगर करती है, उसमें बहुत ज़्यादा म्यूकस की थिन प्रोडक्शन हो जाती है और हाइपर सेक्रीशन हो जाती है। देन प्रॉपर एक्सचेंज नहीं हो जाता, हमारे गैसेस का प्रॉपर एक्सचेंज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये रिवर्स हो जाती है और लंग्स को मोस्ट ऑफ ये इफेक्ट करेगी। सो थैंक यू फॉर दी वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। प्लीज़ कंटिन्यू दिस सेशन, ज्वाइन माई सेकेंड वीडियो।